एक शहर के बाहर टूटी फूटी सी झोपड़ी में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। लोग उसे सिर्फ एक भिखारी के रूप में जानते थे। रमेश रोज सुबह फटे कपड़े पहनकर सड़क किनारे बैठ जाता और कहता, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। लोग कभी 2 रुपए देते, कभी 5। शाम होते होते रमेश थक जाता और सोचता, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं कुछ नहीं कर सकता। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। लेकिन कभी रमेश भी सपने देखा करता था। वो पढ़ना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था, पर गरीबी, हालात और लोगों की बातें उसे तोड़ती चली गईं। धीरे धीरे उसने मान लिया कि मैं तो इसी के लायक हूं। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, खुद को कमजोर मान लेना। एक दिन सुबह रमेश रोज की तरह सड़क पर बैठा था। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आकर रुका। बुजुर्ग ने पैसे देने के बजाय पूछा, बेटा तुम क्या कर सकते हो? रमेश हैरान हो गया। उसने कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस भीख मांग सकता हूं। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, गलत, तुम अभी जिंदा हो, यही सबसे बड़ी ताकत है। बुजुर्ग ने रमेश को 10 रुपए दिए और कहा, इन्हें खर्च मत करना, इससे कुछ खरीदो और उसे बेचो। रमेश को समझ नहीं आया, लेकिन उसने पहली बार किसी की बात सुनी। वो पास की दुकान से मूंगफली ले आया और उसे सड़क किनारे बेचने लगा। शाम तक उसने 20 रुपए कमा लिए। उस रात रमेश सो नहीं पाया। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, मैं भी कमा सकता हूं। अगले दिन उसने भीख नहीं मांगी, फिर मूंगफली बेची। धीरे धीरे वो चना, फल और छोटी चीजें बेचने लगा। लोगों ने देखा, वही रमेश अब मेहनत कर रहा है। एक दिन उसका सारा सामान खराब हो गया, वो टूट गया। पुरानी सोच लौट आई, मैं नहीं कर सकता। लेकिन तभी उसे बुजुर्ग की बात याद आई, सोच बदले बिना जिंदगी नहीं बदलती। उसने हार नहीं मानी। कुछ महीनों बाद रमेश ने एक छोटी सी ठेली खरीद ली। अब वो भिखारी नहीं था, वो एक मेहनती इंसान था। लोग जो पहले उसे दया से देखते थे, अब सम्मान से देखने लगे। एक दिन वही बुजुर्ग फिर आया। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। बुजुर्ग बोले, नहीं बेटा, मैंने सिर्फ तुम्हारी सोच बदली, जिंदगी तुमने खुद बदली है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हालात इंसान को नहीं हराते, गलत सोच इंसान को हराती है। जब तक आप खुद को कमजोर मानते रहोगे, दुनिया भी आपको कमजोर मानेगी। सोच बदलो, मेहनत करो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। दोस्तों, ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानियां 7.0 को जरूर सब्सक्राइब करें और एक लाइक और प्यारा सा कमेंट करें।